नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम आरएसएम की सेल के बारे में। कैसे आरएसएम की सेल में जो जीएसटी 1 के अंदर से दिखाया जाता है, साथ ही में अनरजिस्टर्ड पर्सन से आप आज ले रहे हैं, वहाँ पे सर्विस ले रहे हैं कुछ, तो उस केस में भी कैसे आप आरएसएम आपको 3B में आपको दिखाना और कैसे उसका इनपुट लेना है, तो सारी इस बातें वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले करना, जीएसटी पोर्टल पर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद सिंपल, सबको R1 का मालूम है कैसे R1 के अंदर आना है। R1 के अंदर जैसे आप लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जो टेबल आपको यहाँ पे दिखेगी 4A 4B 6B 6C B2B SCZ डी इनवॉइस, तो इसके अंदर आपको सिंपल, इसके अंदर ये डीम्ड इनवॉइस का है, ये आपको इसमें पे क्लिक कर लेना है। आप जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड रिकॉर्ड्स पे सिंपल क्लिक कर लेना है। यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्क्रीन आ जाएगी। अब बात करते हैं R1 के अंदर किसको यहाँ पे शो करना। R1 के अंदर R1 कौन भरता है? जो सप्लायर भरता है। यहाँ पे सप्लायर क्या है, अपनी आउटवर्ड सप्लाई सारी R1 के अंदर शो करता है। साथ में वो सेल में यहाँ पे आरएसएम के यहाँ पे शो करेगा, जिसके अंदर जो रिसिपेंट है टैक्स पे करने के लिए लायबल है। यहाँ पर आप R1 में शो कर देंगे, वो 3B में ऑटो पॉपुलेट जो कि रिसिपेंट के 3B में वहाँ पे शो हो जाएगी। तो उस केस में क्या है, उसकी वहाँ पे लायबिलिटी बन जाएगी और उसके वहाँ पे उसको कैश में वहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा टैक्स, और वो कैश में डिपॉजिट भी कर देगा, वहाँ पे उसको इनपुट भी मिल जाएगा और उसकी वहाँ पे लायबिलिटी भी शो हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या, आपको सिर्फ वहाँ पे अपनी लायबिलिटी दिखानी है। ये आपकी लायबिलिटी उठ के 3B में ही आएगी, क्योंकि इस पे लायबल कौन है? जो आपका लायबल होगा, यानी कि रिसिपेंट होगा, वो लायबल है पे टैक्स पे करने के लिए। तो आपको सिर्फ R1 के अंदर कैसे, अगर आपको कैसे दिखानी है हम बात करते हैं। फिलहाल यहाँ पे आपने यहाँ पे दिखानी है, R1 के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले ऑप्शन आपको दिख जाएगा, ये रहा, ये सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज, यानी सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है। यानी कि इस पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपल, जैसे आप डिटेल डालते हैं, पार्टी का जीएसटी डालना है, जीएसटी डालते हैं, उसका रिसिपेंट नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा उसका इनवॉइस नंबर, उसकी इनवॉइस डेट, टोटल इनवॉइस वैल्यू यहाँ पे डाल देनी है। टोटल इनवॉइस वैल्यू से मान लो 1,00,000 की वैल्यू है, 18% टैक्स है, 1,18,000 हो जाएगा। तो 1,18,000 टोटल इनवॉइस वैल्यू हो जाएगी आपकी। प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगी आपके यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद जैसे यहाँ पे डिटेल इसके बाद खुल जाती है, किस रेट का आइटम है, टैक्सेल वैल्यू, यहाँ पे जैसे आप डिटेल डालोगे, नीचे से डिटेल आने के बाद सिंपल जैसे आप इनवॉइस सेव करते हैं वैसे ही आपको सेव करना है। और सब बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब रिवर्स चार्ज का ऐड करेंगे तो सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज वाले इस ऑप्शन पे टिक कर देना है। इसके बाद फिर क्या, आपकी आरएसएम की सेल जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो जाएगी सेव करने के बाद जीएसटी 1 के अंदर। अभी बात करते हैं, काफ़ी लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि हमने R1 में यहाँ पे अपनी टैक्सेबल वैल्यू दिखाई है कि हमारी भी लायबिलिटी बनेगी 3B में, वहाँ आपके आप भी 3B में जो उठ के ये नहीं आएगी। सिर्फ ये किसकी पार्टी में जाएगी, जो रिसिपेंट है उसके वहाँ पे, जिसका आपने जीएसटी नंबर डाला है उसके 3B वहाँ पे शो हो जाएगी। 3B में कहाँ शो होगी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 3B हमने यहाँ पे 3B पे आ गए हैं। 3B के अंदर जो अगली पार्टी की जो रिसिपेंट है वो कहाँ पे शो होगी, यहाँ पे 3.1 यहाँ पे टेबल यहाँ पे शो हो जाएगी। इस पर आप क्लिक करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे आपको शो होगी। यहाँ पे आपके जैसे आपने यहाँ पे R1 यहाँ पे शो किया था, तो अगले पार्टी यहाँ पे 3 में शो हो जाएगी, इनवर्ट सप्लाई लायबिलिटी रिवर्स चार्ज। जो भी आपने टैक्सल वैल्यू यहाँ पे डाली थी, यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट उसके उठ के आ जाती। आईजीएसटी जो आपका अमाउंट है, फिर सीजीएसटी आईजीएसटी जो भी अमाउंट है यहाँ पे आपके उसके उठ के यहाँ पे आ जाता है। अब ये अमाउंट उठने के बाद क्या करना पड़ता है, उसे कैश में यहाँ पे पे करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपने टैक्सल वैल्यू 1,00,000 रुपये डाली थी, उस पर आईजीएसटी 18,000 था, तो क्या है 18,000 उसको यहाँ पे आपको कैश में यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। अब उसको उस सामने वाली पार्टी को, जो रिसिपेंट आपका, उसको 18,000 कैश जमा करना पड़ेगा। उसको जो इनपुट मिल जाएगा 18,000 का उसका आरएसएम का, तो उसको फिर यहाँ से सेट ऑफ हो जाएगा उसके अंदर। अब इस तरीके से, अब यहाँ पे R1 में आपने देख लिया और 3B में देख लिया अगली पार्टी कहाँ पे शो होगी। अब बात करते हैं इनपुट कहाँ पे लेगा वो। अब इसके अंदर इनपुट भी लेगा कैश का जो पे करेगा। इनपुट के लिए हम जैसे हम जाएंगे 3B में ही देखेंगे हम। 3B में आपकी टेबल नंबर 4 है, एलिजिबल आईटीसी, इस पर क्लिक करेंगे। टेबल नंबर 4 की आपको ऑप्शन दिख जाएगा थर्ड, इनवर्ट सप्लाई लायबिलिटी रिवर्स चार्ज अदर देन 1 and 2 अबव। आपको इसके अंदर इनवर्ट जो भी आपका मान लो अपना 18,000 जो टैक्स पे किया था, इसके अंदर 18,000 का आईजीएसटी के अंदर यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। यानी कि सबसे सिंपल पहला आपका क्या था, आपकी अगर R1 में आपकी लायबिलिटी शो करने की तो आप R1 में शो कर देंगे। सामने वाली पार्टी को कहाँ पे दिखेगा, 3B में दिखेगा। टेबल नंबर मैंने आपको दिखा दिया कहाँ दिखेगा। फिर वो टैक्स पे करेगा कैश के अंदर, उसकी इनपुट कहाँ लेगा, वो टेबल नंबर 4 में लेगा। वो थर्ड के अंदर यहाँ पे दिखाएगा, जिस साइड में वो टैक्स पे कर रहा है उस साइड में अपना वो शो कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, R1 और 3B में कैसे आपको दिखाना है ये हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं अनरजिस्टर्ड केस में है।
फॉर एग्जांपल आपने किसी वकील से सर्विस ली है, अब वो अनरजिस्टर्ड है, आप क्या उसके केस में आरसीएम काटेंगे। अब आरसीएम कैसे जमा करेंगे, आरसीएम जमा करने के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, कैसे जीएसटी पोर्टल पे आरसीएम डिपॉजिट किया था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख भी सकते हैं। तो सिंपल जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि टेबल, पहले आईटीसी बता देता हूँ। जैसे आईटीसी भी सिंपल इसी तरीके से यहाँ पे आईटीसी लेना है, टेबल नंबर 4 के 3 में लेना है। सेम बिल्कुल वही है जो 3B में शो करने का और लेने का, दोनों प्रोसेस बिल्कुल सेम ही है। आप 4 के अंदर क्या है, टेबल नंबर 4 में 3 में दिखाना है आपको। जिस भी हेड में आपने यहाँ पे किया होगा वो आपका हेड यहाँ पे आ जाएगा आईटीसी लेने का। और इसी तरीके से हमने यहाँ पे लाइबिलिटी दिखानी है 3B में, वो कहाँ दिखानी है मैं बता देता हूँ। टेबल नंबर 3 के अंदर जो आपने लाइबिलिटी आपको यहाँ पे शो करनी है। 3.1 के अंदर जो आपकी टेबल है, यहाँ पे जो इन्वर्ट टेबल यहाँ पे आपकी 3.1 की डी में इन्वर्ट सप्लाई लायबिलिटी रिवर्स चार्ज, यानी कि 1 लाख का बिल था, टैक्स वैल्यू दिखा देंगे, 1 लाख की वैल्यू हो जाएगी। आईजीएसटी है तो आईजीएसटी, सीजीएसटी है सीजीएसटी, आईजीएसटी जो भी आपका हेड है उसके अंदर आपको यहाँ पे दिखा देना है। तो इस तरीके से जो अनरजिस्टर्ड की है आपको 3B में आपको कैसे दिखानी है, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। 3.1 में आपको जो है आपकी लायबिलिटी शो करनी है, फिर उसके बाद आपको कैश पे करने के बाद टैक्स उसका वहाँ पर टेबल नंबर 4 में आप उसका इनपुट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।